नंबर 5, an aeroplane which together with its load weight m kg is falling with an acceleration of f meter per second square. एक एरोप्लेन है, m kg लोड वेट के साथ में क्या करिए, नीचे की तरफ फॉल कर रही है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, f मीटर पर सेकंड स्क्वायर. f बीइंग लेस देन g, जो f है उसकी वैल्यू लेस देन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू से. शो दैट इफ ए पार्ट ऑफ द लोड इक्वल टू 2 mf अपॉन में f प्लस जी बी थ्रोन आउट. हम ये शो करना है कि अगर टोटल मास में से इतना मास हम बाहर फेंक दें, द एरोप्लेन विल बिगन टू राइज. तो एरोप्लेन है वो राइज मतलब ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन से मीन हमें क्या प्रूव करना है कि हम बाहर कितना वेट फेंकें कि वो एरोप्लेन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए. तो हमें ये निकालना है कि हम इतना वेट बाहर फेंकेंगे तो वो एरोप्लेन क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगी. गिवन क्या है कि एरोप्लेन है वो इतने m kg वेट के साथ में क्या करिए, नीचे की तरफ मूव कर रही है और f की वैल्यू g से छोटी है. अगर वो एरोप्लेन नीचे की तरफ मूव कर रही है एक्सेलरेशन f के साथ में और उसका मास कितना दे रखा है, सॉरी उसमें कितना लोड वेट है, m kg वेट, तो उस एरोप्लेन के ऊपर एयर पार्टिकल्स भी क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे. वो एयर पार्टिकल्स उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे. मीन एयर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स हम ले लेते हैं एफ, न्यूटन फोर्स. और वो एरोप्लेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, मतलब एक्चुअली फोर्स जो उस एरोप्लेन के ऊपर लग रहा है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इक्वल होगा. नीचे की तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन की जगह हमने क्या ले लिया इस बार, एफ फोर्स ले लिया जो ऊपर डायरेक्शन में लग रहा था. मास इसका कैपिटल एम है, इंटू में जी, माइनस फोर्स हो गया एफ, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम मास है एफ एक्सेलरेशन है. ये वैल्यू आ गई हमारे पास. मान लेते हैं हम स्मॉल एम मास क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तब ये जो एरोप्लेन है वो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी. अगर हमने एम मास बाहर फेंक दिया तो कितना मास बचेगा इसके अंदर, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, इतना मास बच जाएगा. तो इस केस के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन माइनस वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स यानी कि नेट फोर्स. ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन हमने एफ ली है, माइनस अगर हमने एम के जी वेट बाहर फेंक दिया या एम के जी जो मास बाहर फेंक दिया तो वहाँ उसका कितना मास बचेगा, एम माइनस एम, और वेट हो जाएगा एम माइनस एम इंटू में जी, इक्वल टू नेट फोर्स होएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास बचा एम माइनस एम इंटू में एक्सेलरेशन क्या है अभी भी एफ. इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2. दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दोनों को जब ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी सिर्फ एम जी, और राइट हैंड साइड वालों को ऐड करेंगे तो एफ कॉमन लेने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में एम. तो यहाँ से ये एफ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mf माइनस एम एफ, माइनस का एम एफ इस तरफ लेके आएंगे और एम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा जी प्लस एफ इज इक्वल टू 2mf. यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी 2mf अपॉन में एफ प्लस जी के जी. एम क्या लिया था हमने, वो मास लिया था जो बाहर फेंकने से क्या हो रहा था, जो एरोप्लेन है वो राइज हो रही थी, मतलब अपर डायरेक्शन में मूव कर रही थी. तो इस एम की वैल्यू हमारे पास ये आ गई.